वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म सौर ऊर्जा प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। बेघर अफराद के लिए मुस्तकिल पनाह गाहें आइंदा 4-5 माह में मुकम्मल कर ली जाएंगी। सरगोधा यूनिवर्सिटी गैर कानूनी कैंपस केस में गिरफ्तार प्रोफेसर मियां जावेद हार्ट अटैक से जान बहक। नमाज जनाजा आज 2 बजे लाहौर में अदा की जाएगी। वो शरकपुर शरीफ के रिहायशी थे। प्रोफेसर जावेद 28 अक्टूबर से कैंप जेल में थे। तर्जुमान नैब का कहना है जब उन्हें जेल भेजा गया तो मुकम्मल सेहतमंद थे। उधर वफात के बाद भी हथकड़ियां न खोले जाने पर वजीर आला पंजाब का तहकीकात का हुक्म। पीपल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला 26 दिसंबर तक मुअख्खर। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे का फैसला। आसिफ जरदारी कहते हैं झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले की घड़ी करीब आ गई। जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है फैसला 24 दिसंबर को सुनाऊं। अगर लिखा ना जा सका तो तारीख तब्दील कर देंगे। नवाज शरीफ के वकला की फैसला 26 दिसंबर को सुनाने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। उधर फैसले की मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए जज और SSP की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब को निशाने पर रख लिया। नफीसा शाह कहती हैं शहजाद अकबर को JIT अरकान के साथ देखा गया। मौला बख्श चांदियों ने कहा 3 वजीर इल्जाम तराशी के लिए रखे गए हैं। सईद गनी ने कहा शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। शहरी रहमान का हुकूमत से वजाहत का मुतालिबा, जबकि शहजाद अकबर की इल्जामात की सख्ती से तरदीद। कहा JIT मेंबर से मुलाकात नहीं होगी। कराची के इलाके कोरंगी नदी क्रॉसिंग के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद कासिम के नाम से हुई। उधर पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2 भत्ताखोरों समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा लाखों रुपए के जेवरात और नकदी बरामद। गुजरात के इलाके थाना गलियाना की हदूद में पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 2 फरार। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। कोट राधा किशन में वाहिद रेलवे फाटक ट्रेनों की आमदरफ्त के वक्त बेपनाह रश की वजह से ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन गया। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस जाने वाले शहरी शदीद परेशान। जिनको बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा, खुली छूट मिल गई है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत की वजह से। भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह भी फट पड़े। कहते हैं भारत में पुलिस ऑफिसर से ज्यादा गाय की मौत को अहमियत दी जाती है। बयान के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने नसीरुद्दीन शाह को गद्दार करार दे दिया। धमकियां देने लगे। इस्राएली फौज के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा की सरहद पर हफ्तावार एहतजाज के दौरान सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 46 जख्मी हुए।
मैक्सिको सरहद पर बाढ़ की तामीर पर अमेरिकी सदर और ओपोजिशन में ठन गई। डेमोक्रेट सेनेटर चैक शूमर ने अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाए। नायब सदर माइक पेंस, सदारती मुशीर जैरेड किशन्स, वजीर खजाना ने सर जोड़ रखा है। ट्रंप बोले दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी का इम्कान नहीं। सेनेट का इजलास बगैर इत्तफाक राय खत्म। हुकूमती शटडाउन की डेडलाइन में चंद ही घंटे बाकी रह गए। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारकीन वतन पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से विफाकी जज के फैसले को बरकरार रखा। 9 रुकनी बेंच के 5 जजेस पाबंदी के मुखालिफ और 4 हक में थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन जंग बंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। सलामती कौंसिल ने मुआहदे की मॉनिटरिंग के लिए मुबस्सरीन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में स्वीडन में अमन मुज़ाकरात रवामा हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज एहतसाब अदालत लाहौर में होगी। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस की समाअत करेंगे। आज पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से इस केस की अहम समाअत होने जा रही है। ख्वाजा बरादरान को इससे पहले नैब ने हिरासत में ले रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन, उनसे तफसीलात लेते हैं। फ़हीम, बताएगा किस वक्त ये समाअत शुरू होगी और अहाता अदालत का इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को मुमकिन तौर पर आज नैब अदालत में दूसरी बार जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को जब उन्हें पेश किया गया था तो उनका 10 रोज़ का रिमांड दिया गया था, जो कि आज ख़त्म हो रहा है। और साद रफ़ीक जो है उनका 7 रोज़ा राहदारी रिमांड भी जारी किया गया था, जो 26 दिसंबर को ख़त्म होगा। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि आज जो है वो ख्वाजा बरादरान को नैब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा और नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजवा जो हैं आज भी जो है जिस्मानी रिमांड में मजीद तोसी के हवाले से इस्तदा करेंगे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी को बगैर मंजूर करवाए LDA से और इसके अलावा दीगर अदारों से कारोबार करने के हवाले से इल्ज़ाम जो थे वो नैब की जानिब से ख्वाजा बरादरान पर आयद किए गए थे, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया था। और इस हवाले से जो दीगर मुलजमान हैं वो भी इस वक्त नैब के पास ही मौजूद हैं और उनको भी हिरासत में रखा गया और इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। पेशी के मौके पर जो है वो पुलिस की जानिब से काफ़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। फिरोजपुर रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ सेक्रेटेरिएट चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और खारदा तारें भी बिछा दी गई हैं और पुलिस और एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किए गए हैं और मुमकिन तौर पर नून लीगी कारकुनों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी मुतवक्को है, जिसको रोकने के लिए जो है वो पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो नैब हेड ऑफिस से जो हेड क्वार्टर है, जो यहाँ पर ऑफिस है, कम्प्लेक्स है, वहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को सख्त सिक्योरिटी की हालत में यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद केस की समाअत होगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई थी। सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बना दिया गया था और मुकम्मल भी कर लिया गया है और पुलिस के दस्ते भी यहाँ पर तैनात हैं। मुमकिन तौर पर आज पैरागॉन के केस के हवाले से अहम पेशरफ्ती मुतवक्को है, क्योंकि नैब की जानिब से ये कहा गया है कि जो ख्वाजा बरादरान हैं उनकी जानिब से माली फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए गए हैं पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से और मुख्तलिफ किस्म के सरकारी अदारों के ऊपर दबाव डालकर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान की जानिब से जो फ़वाइद हासिल किए गए थे उनके मरकजी करदार जो है वो ख्वाजा बरादरान है। इस हवाले से नैब की जानिब से कुछ जो इल्ज़ामात ख्वाजा बरादरान पर आयद किए गए हैं उस हवाले से मज़ीद तफ्तीश के हवाले से भी रिमांड हासिल करने की इस्तदा की जाएगी। जी, पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से आज पेशी होगी और ख्वाजा बरादरान को पेश किया जाएगा। फ़हीम अमीन, आपसे मज़ीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला 26 दिसंबर तक मौखर किया गया। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी गढ़ी खुदा बख्श में जलसे का फैसला किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। पार्टी क़यादत पर इल्जामात का जवाब देने से मुतालिक अहम फैसले। आसिफ जरदारी कहते हैं झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है।